हेलो दोस्तों, मैं स्मार्टी एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज की ताज़ा और चौंकाने वाली खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई का महीना खत्म हो गया है और आज से अगस्त की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही पहली तारीख से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये ऐसे चेंज हैं जो आपके घर की रसोई से लेकर आपके बैंक तक से जुड़े हुए हैं। इनमें एक और जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है, तो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों से लेकर फास्टैग के नए रूल लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से। पहला बदलाव, एलपीजी के दाम बढ़े। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और 1 अगस्त 2024 को एलपीजी गैस सिलेंडर पर महंगाई का झटका लगा है। जी हां, बजट के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इजाफा किया है। इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें में बदली हैं, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें इस बार भी जस की तस हैं। गुरुवार को पहली तारीख से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 8.50 रुपए तक महंगा हो गया है। इससे पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए तक की कटौती की गई थी। ताज़ा बदलाव के बाद नए रेट्स देखें तो IOCL की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1646 रुपए से बढ़कर 1652.50 रुपए, कोलकाता में 1756 रुपए से बढ़कर 1764.5 रुपए, मुंबई में 1598 रुपए से बढ़कर 1605 रुपए और चेन्नई में 1809.50 रुपए से बढ़कर अब 1817 रुपए का हो गई है। दूसरा बदलाव, ईटर भरने पर लगेगा जुर्माना। पहली तारीख से लागू हुआ दूसरा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना ईटर फाइल नहीं किया है, तो फिर अब आपको जुर्माने के साथ ये काम करना होगा। आयकर विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक टैक्स पेश साल के अंत तक मतलब 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। ये जुर्माने के साथ भरा जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर 1000 रुपए, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ईटर भरने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकता है। तीसरा बदलाव, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए भी 1 अगस्त की तारीख बदलाव लेकर आ रही है। दरअसल एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए के भुगतान थर्ड पार्टी ऐप क्रेड, पेटीएम, मोबाइक्विक, फ्रीचार्ज और अन्य से किए जाएंगे तो उस ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगाया जाएगा और प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 3000 रुपए तय की गई है। फ्यूल ट्रांजैक्शन पर 15,000 रुपए से कम के लेन देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि 15,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर कुल राशि पर 1% शुल्क लगेगा। चौथा बदलाव, गूगल मैप के चार्ज। गूगल मैप भी 1 अगस्त 2024 से भारत में अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जो पहली तारीख से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपनी गूगल मैप सर्विस पर भारत में लिए जाने वाले चार्जेस को 70% तक कम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अब गूगल अपनी मैप सर्विस का पेमेंट डॉलर की जगह भारतीय रुपये में भी लेगा। पांचवा बदलाव, 13 दिन बैंक हॉलिडे। अगस्त महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो घर से निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट पर नजर डालकर ही निकले। दरअसल अगस्त बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक पूरे महीने में 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे विभिन्न अवसरों के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को पड़ने वाला साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। छठा बदलाव, फास्टैग के नियम बदले। वाहन चलाने वालों के लिए भी आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच फास्टैग KYC प्रोसेस पूरी करनी होगी। इसके साथ ही अब वाहन चालकों को अपने 3 साल से ज्यादा पुराना फास्टैग को बदलकर नया लेना होगा। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को राज्य में बड़ा झटका लगा। इसके बाद महायुति सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है। इनमें मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस योजना के जरिए से गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए महाराष्ट्र की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया है, लेकिन अब इस योजना के पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया है। पुणे से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ शिरोए ने इस योजना का एक पोस्टर छपवाया। इसमें 2 महिलाओं की तस्वीर उनकी मर्जी के खिलाफ छपवा दिया। दोनों ने विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। वहीं विधायक ने इस विवाद के लिए महिलाओं से माफी मांगी है। दरअसल पुणे में शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ शिरोए ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के प्रचार और प्रसार के लिए एक पोस्टर छपवाया। इसमें 2 महिलाएं नजर आ रही हैं। अब ये दोनों महिलाएं सामने आई हैं। उनका दावा है कि पोस्टर पर फोटो छापने से पहले उनकी इजाजत नहीं ली गई। बीजेपी विधायक ने पोस्टर पर नम्रता कावले और उनकी चाची भागीरथी खुराना की तस्वीरें छापी हैं। दोनों ने पुलिस कमिश्नरेट में शिरोए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि हमारी अनुमति के बिना लड़की बहन योजना के पोस्टर पर मेरी और मेरी चाची की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। अब लोग हमसे पूछते हैं कि फोटो का उपयोग करने के लिए आपको कितना पैसा मिला है। इससे घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। पुलिस को दी शिकायत में दोनों ने दावा किया कि हमने लड़की बहन योजना का आवेदन पत्र नहीं भरा है। उस पोस्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उस योजना के लिए आवेदन भी नहीं किया है। खुराना ने कहा कि हमें 1 भी रुपया नहीं मिला है। उधर विधायक शिरोए ने बताया है कि 2 महिलाओं की फोटो इस्तेमाल करने के पीछे मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। मैं सरकार की प्रिय योजना का प्रचार कर रहा था। एक एजेंसी ने वो पोस्टर बनाया था। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट से सारी परमिशन लेने के बाद ही फोटो का इस्तेमाल किया। उन्हें फीस दे दी गई। शिरोए ने कहा कि अगर पोस्टर पर महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया है।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर पीएम मोदी मराठा और धनगर समाज के आरक्षण का हल निकलते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद पीएम मोदी के कदम का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने इसी मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बाद शरद पवार राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। दोनों के बीच बैठक काफी लंबी चली थी। राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ये दाव मातोश्री में मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कही। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करने को कह रहे थे। इसके लिए उन्होंने मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट रखा था। महायुति के घटक दल भी इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे। अब उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गेंद पीएम मोदी के पाले में डाल दी है। उद्धव ठाकरे ने ये दांव ऐसे वक्त पर चला है जब राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा ओबीसी संगठन आमने सामने है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।